नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन को जन्म दिया, जिसके लिए अपना खून पसीना लगाया, जिस इंडिया ब्लॉक के लिए वो दर दर की ठोकरें खाए, उससे वो नाराज हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो वहीं बात करें तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अब जनता दल यूनाइटेड की भविष्यवाणी कर दी है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 6 महीने में नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और जनता दल यूनाइटेड है जो बर्बाद हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं खालिद अनवर। कैसे देख रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के पास काम नहीं रह गया है। वो भविष्यवाणी करेंगे, वो तंत्र करेंगे, वो मंत्र करेंगे, वो जादू चलाएंगे, वो टोने चलाएंगे, बंगाल से ला करके काला जादू करते हैं। यही सब काम रह गया है। ये देश को अंधकार की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये भविष्यवाणी आप नीतीश कुमार जी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपको पता है कि 130 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपने देश को कहां पहुंचा दिया है? ये सब हरकतें बंद कर देनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को और सच्चाई में जीने की आदत डालनी चाहिए कि आपने देश को कहां पहुंचा दिया है। नीतीश कुमार जी उस पोजीशन से देश को निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने जो नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को जो बर्बाद किया, उससे कैसे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मुक्ति दिलाई जाए। लेकिन इस तरह से बात करें कि नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस बनाया है उनसे कहा जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनको इतना तवज्जुह नहीं वहां दिया गया, वो अब एनडीए के रुख अपनाएंगे। इस तरह से भी क्या चल रही है राजनीतिक गलियारे में? नहीं, ये बीजेपी की जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका कमाल है। नीतीश कुमार जी नाराज हैं, नीतीश कुमार जी ये हैं। अब कौन होते हैं ये सब क्या साराई करने वाले कि नीतीश कुमार नाराज है? क्या है? नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन को जन्म दिया, जिसके लिए अपना खून पसीना लगाया, जिस इंडिया ब्लॉक के लिए वो दर दर की ठोकरें खाए, उससे वो नाराज हैं। आपको पता है? आप बताइए देश के लोगों को कि नीतीश कुमार जी चाहते क्या हैं। इस टॉपिक पे बात कीजिए, इस इशू पे बात कीजिए कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति क्यों दिलाना चाहते हैं। आपने देश को पत्थर के जमाने में पहुंचा दिया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? लेकिन सवाल यहाँ इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार काफी करीबी रह चुके हैं। जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, वो कह रहे हैं कि ललन सिंह को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिए क्योंकि कहा जाता है कि एनडीए से अलग होने के लिए ललन सिंह ही जिम्मेवार थे। लेकिन अब कह रहे हैं कि अब वो तो अलग हो गए हैं, तो आप अगर एनडीए में आते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, राजनाथ सिंह को हटाया गया, किस लिए हटाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से? नितिन गडकरी जी को हटाया गया, किस लिए हटाया गया? उनके जो एक अध्यक्ष जो पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, उनको हटाया गया, किस लिए हटाया गया? अध्यक्ष पद हमेशा के लिए होता है क्या? एक अध्यक्ष आए, उन्होंने अपनी ऊर्जा लगाई और उन्होंने सौंप दिया दूसरे अध्यक्ष को। ये तो निजाम है, ये तो सिस्टम है। ये अध्यक्ष हटे तो ये हो जाएगा, ये अध्यक्ष हटे तो ये हो जाएगा। इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि आपने बिहार का सारा पैसा रोक दिया, जीएसटी रोक दिया, बिहार का डेवलपमेंट रोक दिया, बिहार की सड़कों के लिए जो पैसे थे वो सब सेंटर ने रोक दिया। आप इस पे बात करने को तैयार नहीं है। बिहार कह रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा, तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप सारी मीडिया को, सारी मशीनरी को इस पे लगा दिया आपने कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार ये करेंगे, नीतीश कुमार वो करेंगे, इंडिया ब्लॉक में वो हो रहा है। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों का हक मार रही है और अपने प्रोपेगेंडा मशीन से लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। देश के लोग समझ रहे हैं, बिहार के लोग समझ रहे हैं कि आपने बिहारियों का हक मारा है, बिहारियों का पैसा रोका है, बिहारियों का डेवलपमेंट रोका है और आपको बिहार के लोग सबक सिखाएंगे। आप अपनी तकदीर के फैसले कराइए कि कितने दिन आपको बिहार में रहना है। जिस तरह से जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तवज्जुह नहीं दिया गया इंडिया अलायंस में, तो इसलिए वो आप एनडीए में आइए, हम उनका स्वागत करेंगे। तो वो तो स्वागत कर रहे हैं जीतन राम मांझी एनडीए में आने की। क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की? पूछे ना, एक बार सर्वे करा लें। जिसने आपको सत्ता दी, अपनी कुर्सी दी, उसी को धोखा दे दिया। जिसने दोबारा भरोसा किया फिर उसको धोखा दिया। मुखबिर बन गए आप पूर्व मुख्यमंत्री होकर के, और उनकी बातों पे आप मुझसे रिएक्शन चाह रहे हैं। लेकिन तवज्जुह तो इंडिया अलायंस ने नहीं दिया, नहीं उनको संयोजक बनाया गया, नहीं उन्हें पीएम का घोषित किया गया नीतीश कुमार को।
ये आप लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी की उड़ाई हुई बात थी कि उनको ये बनाया जाएगा, उनको ये बनाया जाएगा। बार बार नीतीश कुमार जी कह रहे थे हमें कुछ नहीं बनना, अब नहीं बनना है, उनको बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बना रही है उनको। उन्होंने मीटिंग में जाते ही पहले कह दिया कि हमको कुछ नहीं बनना है। ये कौन होते हैं कहने वाले कि उनको ये बनाया जाना था? एक प्रिज्यूम किया, एक न्यूज उड़ाई, फिर नहीं बने तो नाराज हो गए। लगता है कि जो है ना, यही सब काम रह गया इनका। मैं कह रहा हूं, आप न्यूज नेशन के हैं और लोग देखते हैं इसको, समझिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से आपको भटका रही है। आप कहिए उनसे कि तू इधर उधर की ना बात कर, बताओ कि बिहार का हक कहां गया, पूछिए उनसे। आप इस पे बात कीजिए ना। कौन बात तो सभी चल रही है, लेकिन इंडिया अलायंस ने उनको तवज्जो नहीं दिया। ऐसा तो खबरें आप भी देख रहे हैं, आपके भी पार्टी के कई जो नेता हैं वो मांग करते हैं कि उन्हें पीएम को घोषित किया जाए इंडिया अलायंस में। आपके भी पार्टी के कई सभी नेता मांगते हैं। यार आप क्या बात कर रहे हैं? लोग कैसे भाजपा वाले ऐसी बात कर सकते हैं? कोई, किसने इंडिया गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को जन्म किसने दिया? कौन, किसने बनाया यार? कि नीतीश कुमार हैं जो दर दर की ठोकरें खा करके घूमे हैं और एक ब्लॉक बनाया है, उसी में उनको तवज्जो नहीं दी गई। भाई मैंने बनाया, मैंने सब कुछ किया और मेरी बात लोग सुन रहे हैं, मेरी विचारधारा पे जमा हो रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में सर्वे होना चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए, गणना होनी चाहिए। हम जो कह रहे हैं वो सारी पार्टियां कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। अब मैं ही नाराज हो गया। ये सब भारतीय जनता पार्टी की उड़ाई हुई, बनाई हुई बातें हैं, ताकि देश को ये समझाने की कोशिश की जाए कि इंडिया ब्लॉक के लोग लड़ रहे हैं आपस में। इंडिया ब्लॉक के लोग बिल्कुल मुत्तहिद हैं, एक हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से रुखसत करने के लिए तैयार। यानी कि नीतीश कुमार चाचा भतीजा एक हैं, बिहार में भी एक तरह साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं, नीतीश चाचा भतीजा ये तो बीजेपी की बात क्यों करते हैं आप?